और इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि किसी भी वीडियो में कोई अगर व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं सबकी अर्जियों को इकट्ठा करके खाटू धाम में आकर बांध देता हूं, तो ऐसी बातों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में जाकर खुद से अर्जी बांधनी चाहिए या हम किसी के जरिए अर्जी को भिजवा भी सकते हैं? आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे हैं जो किसी कारण से खाटू धाम नहीं आ पाते हैं, तो वो अपनी अर्जियों को विभिन्न माध्यम से किसी के द्वारा बाबा श्याम के दरबार में भिजवा देते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। श्याम भक्तों, जो भी भक्त बाबा श्याम के दरबार से जुड़ता है उसमें से 99% भक्त ऐसे होते हैं जो किसी न किसी तकलीफ में होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं और वो पूरी तरह से हारे हुए भी होते हैं। जब ऐसे निराश भक्तों को पहली बार ये पता चलता है कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, दुखियों के सहारे हैं और वो अपनी जिंदगी में किसी भी राह पर असफल हो चुके हैं, तो वो बाबा श्याम के दरबार में पहुंचते हैं, बाबा श्याम के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। बाबा श्याम के समक्ष पहली बार जब उपस्थित होते हैं तो उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है और उसके बाद जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचने के कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चलता है कि बाबा श्याम की महिमा क्या है, बाबा श्याम के चमत्कार क्या है। श्याम भक्तों, आज लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम में आते हैं और हर ऐसे किसी न किसी भक्तों की इच्छा जरूर होती है जो बाबा श्याम की नगरी में उपस्थित होकर बाबा श्याम के समक्ष वो बाबा श्याम से मांगते हैं, बाबा श्याम से अर्जी अरदास लगाते हैं। श्याम भक्तों, जब बाबा श्याम का भक्त थोड़ा थोड़ा पुराना होता चला जाता है, यानी बाबा श्याम को जानने लग जाता है, बाबा श्याम की महिमा को समझने लग जाता है, तो उसके पास एक ऐसी वीडियोस आती है जिसमें बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातों को बताया जा रहा होता है, जिसमें कि एक पुजारी ये कहता है कि मैं बाबा श्याम की अर्जियों को लेकर खाटू धाम में जाकर बाबा श्याम के चरणों में समर्पित करता हूँ, अर्थात खाटू धाम में जाकर बांध देता हूँ। तो श्याम भक्तों, ये अर्जी ऐसी वैसी वाली अर्जी नहीं है, ये अर्जी है बाबा श्याम की सबसे प्रिय अर्जी, जिसे हम नारियल वाली अर्जी भी कहते हैं। श्याम भक्तों, नारियल वाली अर्जी किस प्रकार से लगाना है, कैसे लगाना है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना रखा है। यहाँ तक कि हमने भी इस चैनल पर कई सारे ऐसे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें ये बताया गया है कि बाबा श्याम को नारियल वाली अर्जी किस प्रकार से लगाएं और उस अर्जी को तैयार करने के बाद आपको किस प्रकार से खाटू धाम में जाकर बांधना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, सब कुछ हमने वीडियो के माध्यम से बताया है, जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो श्याम भक्तों, अर्जी लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बाबा श्याम वो देवता है, पता नहीं उनको किनकी अर्जी किस रूप में पसंद आ जाए और उसकी अर्जी को वो उस समय पूरी कर दे। श्याम भक्तों, लाखों भक्त बाबा श्याम को अर्जी अरदास लगाते हैं, परंतु बाबा श्याम किस किस की सुनेंगे? बहुत सारे भक्त तो ऐसे होते हैं जो लाचार नहीं है, किसी भी तरह से प्रॉब्लम में नहीं है, फिर भी बाबा श्याम को वो अर्जी लगाते हैं, अरदास लगाते हैं, क्योंकि श्याम भक्तों, लोग जो होते हैं उनकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। अगर एक इच्छा बाबा श्याम ने पूरी कर दी तो दूसरी इच्छा उनकी जागृत हो जाती है, उसके लिए वो बाबा श्याम के समक्ष फिर से अर्जी अरदास लगाना चाहते हैं। और ऐसे लोग जिनकी बाबा श्याम ने सुन ली है, जिनकी इच्छा पूरी कर दी है, तो उनके मन में ये आस रहता है कि बाबा श्याम हमारी दूसरी इच्छा भी जरूर पूरी करेंगे। और एक ऐसे भक्त होते हैं जो वास्तव में परेशान है, दुखी है, किसी कारण से बाबा श्याम के दरबार में नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे भक्तों की भी इच्छा होती है कि वो भी अपनी अर्जी खाटू धाम में आकर बाबा श्याम को अर्पित करे, समर्पित करे। परंतु श्याम भक्तों, ऐसे भक्तों के पास कुछ न कुछ समस्या रहती है जिसके कारण से वो बाबा श्याम के दरबार नहीं आ सकते। अब श्याम भक्तों, बात ये आती है, क्या हमें अपनी अर्जी किसी के माध्यम से खाटू धाम भिजवाना चाहिए, या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो खाटू धाम में जाकर अर्जी को बांधता हो, क्या ऐसे लोग को अपनी अर्जी समर्पित करनी चाहिए? क्या ऐसी अर्जी आपकी पूरी होगी? तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आप ऐसा काम करते हैं, किसी के माध्यम से खाटू धाम अपनी अर्जी को भिजवाते हैं और वो जाकर वहां अर्जी को बांध देता है, तो वो अर्जी पूरी होगी या नहीं पूरी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। परंतु श्याम भक्तों, ये अवस्था ऐसे भक्तों के लिए होती है जो भक्त बिल्कुल मजबूर नहीं है किसी भी तरह से, हालांकि वो खाटू धाम खुद से चलकर आ सकता था और आकर अपनी अर्जी को बाबा श्याम के समक्ष उपस्थित कर सकता था, बांध सकता था, परंतु उसने ये देखा कि एक पुजारी सभी की अर्जियों को लेकर एक ही जगह इकट्ठा करके
पूरे बोरे में भरकर बाबा श्याम की नगरी ले जा रहा है, तो हम इस मामले में पीछे कैसे रह सकते हैं। यानी हमारे घर में भी बाबा श्याम के नाम से लगी हुई अर्जी रखी है, हम भी खाटू धाम जाने की सोच रहे थे। अब ये पुजारी जी महाराज खाटू धाम जा ही रहे, इन्हीं के माध्यम से अर्जी भिजवा दिया जाए। और हम क्या करते हैं, अपने घर में रखी हुई अर्जी जो हमने ये सोच के रखी थी कि हम खाटू धाम जाकर वहां पर बाबा श्याम के दरबार में इस अर्जी को बांधेंगे और बाबा श्याम से मनोकामना मांगेंगे, उस अर्जी को उस पुजारी के हवाले कर देते हैं, राम भरोसे कर देते हैं। और वो पुजारी के पास इतना समय नहीं होता कि वो एक एक व्यक्ति से ये पूछेगा कि आप मजबूर हैं या नहीं मजबूर हैं। ऐसा वो किसी से नहीं पूछता है, जो भी अर्जी देता है वो ले लेता है और लेने के बाद खाटू धाम में जाकर एक निश्चित जगह में जाकर बांध देता है। परंतु श्याम भक्तों, ये अर्जी पूरी होगी या नहीं पूरी होगी ये तो बाबा श्याम ही भली प्रकार से जानते हैं। परंतु श्याम भक्तों, आप सभी को बता दूं कि अगर आप ऐसा काम करते हैं या आप किसी भी प्रकार से लाचार नहीं, यानी जब आपको बाबा श्याम की जरूरत थी तब आप खाटू धाम जाते थे, बाबा श्याम से अर्जी अरदास खुद से लगाते थे, बाबा श्याम के समक्ष उपस्थित होकर बाबा श्याम से अपनी परेशानियों को कहते थे। परंतु श्याम भक्त, जब आपकी बाबा श्याम ने पहली बार सुन ली सारी बातों को, बाबा श्याम ने आपके सभी कामों को बना दिया, बाबा श्याम ने आपकी मनोकामना को पूरी कर दी, और उसके बाद जब आप राजा बन चुके हैं, तो राजा बनने के बाद आपके पास इतना समय नहीं है कि जो हमारे इष्ट देवता है उनके लिए हम थोड़ा सा समय निकालकर उनके लिए खाटू धाम जाकर उनके दर्शन करके आ सके, उन्हें धन्यवाद दे सके, इतना समय हमारे पास नहीं हो पाता है। श्याम भक्तों, जिस बाबा श्याम ने हमें बनाया है, जिस बाबा श्याम की वजह से आज हम खड़े हैं, जिस बाबा श्याम की वजह से हमारी जिंदगी में खुशियां आई है, उस बाबा श्याम को हम भूल जाते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम भी फिर परीक्षा लेते हैं। बाबा श्याम ने अगर आपकी जिंदगी में खुशियां दी है तो बाबा श्याम को यह अधिकार है, अगर आपने उन्हें इष्ट देवता मान रखा है और बाबा श्याम की मूर्ति आपके घर में है या तस्वीर उनके घर में है, तो बाबा श्याम वहां रहकर सब बातें आपकी सुनते हैं, आपकी सारी हरकतों को वो देखते हैं। और श्याम भक्तों, तब आती है बाबा श्याम की परीक्षा की घड़ी, और बाबा श्याम आपकी जिंदगी में एक ऐसी परीक्षा की घड़ी उत्पन्न करते हैं जिसे देखकर अब आपको लगता है कि अब हमें बाबा श्याम के दरबार में जाना चाहिए, बाबा श्याम के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। अब श्याम भक्तों, जब आपका अपना काम पड़ा तब उसके बाद आप बाबा श्याम के दरबार में उपस्थित होते हैं, बाबा श्याम के समक्ष माथा टेकते हैं और बाबा श्याम के समक्ष हाजिरी लगाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, क्या बाबा श्याम को सिर्फ दुख की घड़ी में ही याद करना है? क्या जब हम सुखी रहते हैं, जब हमारा बिजनेस चल रहा होता है, जब हम बाबा श्याम के लिए थोड़ा सा भी वक्त निकाल नहीं पाते, जब हमारे जॉब में हमें बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है, हम बाबा श्याम का ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, और इतना कुछ होने के बाद हमने बाबा श्याम के नाम की एक अर्जी भी लगा रखी है कि हमारी इस बिजनेस में इस प्रकार की उन्नति हो। उस अर्जी को रखे रखे 6 महीने हो चुके हैं, परंतु आज तक इतना समय नहीं मिला कि हम खाटू धाम जाकर उस अर्जी को बांध दे या बाबा श्याम से मिन्नत कर ले, बाबा श्याम से विनती कर ले। इतना समय नहीं मिला क्योंकि श्याम भक्तों, हम तो पैसे कमाने में लगे हुए हैं। तभी हमें क्या दिखता है कि एक पुजारी अर्जी भर भर के ले जा रहा है, यानी कभी वो 500 अर्जी लेकर आता है, कभी 1100 अर्जी लेकर जाता है, और ना जाने ऐसी कितनी अर्जियों को वो आगे लेके जाता रहेगा। तो ऐसे पुजारी के बारे में हम किसी YouTube चैनल के जरिए जानते हैं, और जब हम उस पुजारी को जान लेते हैं तो उस पुजारी को हम संपर्क करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी भी अर्जी बाबा श्याम को जाकर अर्पण कर दो, अर्पित कर दो, बदले में चाहे आपको जितनी दक्षिणा लेनी हो वो हमसे ले लो। तो श्याम भक्तों, यहाँ दक्षिणा वाली बात तो मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि आप देना चाहें या नहीं देना चाहें, क्योंकि जो आपकी अर्जी को लेकर जा रहा है उसमें बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होते हैं, पुजारी होते हैं जो निस्वार्थ भाव के साथ आपकी अर्जी को खाटू धाम में जाकर बांधते हैं। परंतु श्याम भक्तों, कलयुग के समय में ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। अब श्याम भक्तों, आपने ये देख लिया कि वो पुजारी अर्जी लेकर जा रहा है, तो अपनी अर्जी को उसी पुजारी को दे दिया, और उस पुजारी के पास इतना समय नहीं होगा कि वो आपसे ये पूछेगा आप ये अर्जी मजबूरी में दे रहे हो या आप खुद जाकर खाटू धाम में लगा सकते थे। और ना ही श्याम भक्तों, आपको ये पूछने का समय मिलेगा कि मैं ये अर्जी आपको दे रहा हूं, क्या मैं ये ठीक कर रहा हूं, क्योंकि श्याम भक्तों, अर्जी आपके हाथ में है, और सोच अगर आपकी नकारात्मक होगी तो ऐसी अर्जी तो अपने आप ही बेकार हो जाती है। श्याम भक्तों, जो अर्जी आपने लगाई है उस अर्जी को आप उस पुजारी जी महाराज को दे देते हो, और वो पुजारी जी महाराज बहुत सारी अर्जियों को इकट्ठी करके, यानी नारियल वाली अर्जी की बात कर रहा हूँ श्याम भक्तों यहाँ पर। हालांकि श्याम भक्तों, हम भी बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, आप सभी के नामों को बोलते हैं, डाकिया बनकर बाबा श्याम को संदेश सुनाते हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं
जो शुरू से लेकर लास्ट तक उस वीडियो के साथ जुड़े रहते हैं। अब श्याम भक्तों, उसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में नकारात्मक विचार तो रहते ही होंगे। ऐसे भक्त जो मन में ये सोचते होंगे कि ये सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तरह तरह से अपने स्तर पर इस बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, ऐसी जो अर्जी होती है, जो मौखिक अर्जी है, जो मुंह के द्वारा सिर्फ आपके नामों को बोला जाता है खाटू धाम में, क्या पता श्याम बाबा जो अर्जी आपका लगा रहा है उसके भाव को देखते हैं, उसकी श्रद्धा को देखते हैं, उसकी नियत को देखते हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो बाबा श्याम तक आपकी पुकार पहुंच जाती है। परंतु श्याम भक्तों, यहाँ हम बात करें कि अगर आप लाचार नहीं है, और लाचार नहीं होने के कारण यानी सब कुछ से संपूर्ण है, आप खाटू धाम जा सकते हैं, आपके पास रुपए पैसे की कमी नहीं है। हाँ, अगर समय नहीं मिल रहा तो समय ना मिलने के कारण अगर आप उस अर्जी को दे दे रहे हैं कि मुझे तो खाटू धाम जाने का समय ही नहीं मिल रहा 6 महीने से, मैं अपनी उस अर्जी को किसी पुजारी जी महाराज के द्वारा भिजवा दे रहा हूं और वो जाकर आपकी अर्जी को बांध देता है, तो ऐसी अर्जी को बाबा श्याम पूरी करेंगे या नहीं पूरी करेंगे ये तो बाबा श्याम ही जानते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम ने आपको इतना सामर्थ्य दिया है, इतनी शक्ति दी है कि खाटू धाम में जाकर खुद से आप उस अर्जी को बांध सकते थे, परंतु आपने समय नहीं निकाला 6 महीने से। और जब आपने ऐसे पुजारी का कहीं से वीडियो देख लिया कि वो अर्जी इकट्ठी करके लेकर जा रहा है, खाटू धाम में बांध रहा है, तो आपने उस पर विश्वास करके अपनी अर्जी को उसके साथ भेज दी। तो श्याम भक्तों, ध्यान रखिएगा कि बाबा श्याम सब जानते हैं। बाबा श्याम के समक्ष जितने भी बहाने आप बना लो, जितने भी आप अपने प्रॉब्लम्स गिना लो, बाबा श्याम से कह दो कि इस कारण से नहीं आ पाया, उस कारण से नहीं आ पाया, वो भगवान है, वो सब कुछ जानते हैं, उनके समक्ष कुछ भी नहीं छिपा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और जिस अर्जी को आपने पूरे मन से लगाया था उसको सिर्फ एक व्यक्ति के माध्यम से आपने पहुंचवा दिया। किस जगह बांधी है, कैसे बांधी है, ये तो आप नहीं देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस जगह में हम बांध रहे हैं, इस जगह में ये कर रहे हैं, उस जगह में कर रहे हैं। ये सिर्फ एक भक्तों को आश्रित बनाया जा रहा है, यानी आप लोगों को आश्रित बनाया जा रहा है। आप अपनी अर्जियों को उसको समर्पित कर दो, और जब आप अपनी अर्जियों को उसको समर्पित कर दोगे तो इस वजह से जहां आपने 6 महीने से उस नारियल वाली अर्जी को लगा के रखा था और अगले महीने आप विचार विमर्श कर रहे थे खाटू धाम जाने के लिए उस अर्जी वाले नारियल के साथ, अब आपके समक्ष एक ऐसा वीडियो है जिसमें पुजारी कह रहा है कि मैं लेकर जा रहा हूं, आपने दे दिया, आपने अपनी छुट्टी छुड़ा ली, यानी अब आपके समक्ष एक और बहाना मिल गया, चलो अर्जी वाला नारियल तो अब चला गया, बाबा श्याम के दरबार में इस समय नहीं, इस समय जाएंगे, अब नहीं उस समय जाएंगे। और ऐसे कहते कहते आपका 6 महीना और निकल जाता है और बाबा श्याम से आप दूर होते चले जाते हैं और बाबा श्याम से मिल नहीं पाते हैं। ऐसे में श्याम भक्तों, आपके घर में कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है या दिक्कत हो जाती है, उसके बाद फिर बाबा श्याम को याद करते हैं, फिर बाबा श्याम के पास आप खुद चलकर जब जाते हैं अर्जी लगाने के लिए और बाबा श्याम के समक्ष अपने दुखों को दूर करने के लिए आप फिर से एक बार खाटू धाम जाते हैं, वहां जाकर आप बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं, तो क्या बाबा श्याम आपकी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, यह तो पूर्ण आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं ऐसी अर्जी को किसको भिजवाना चाहिए। श्याम भक्तों, ऐसी अर्जी को ऐसे व्यक्ति को ही भिजवाना चाहिए जिसके पास रुपए पैसे की दिक्कत हो, जो खाटू धाम किसी कारण से नहीं आ पा रहा है, बहुत ही ज्यादा मजबूर हो, उसकी तबीयत खराब हो, वो चलने में असमर्थ हो या खाटू धाम तक जाने के लिए दूर दूर तक नहीं सोच पा रहा हो। ऐसे भक्त जो बहुत ही मुश्किल की घड़ी से गुजर रहे हो, ऐसे भक्तों को अपनी अर्जी किसी व्यक्ति के हाथ में देनी चाहिए और बाबा श्याम को घर में ही बोलकर बोलना चाहिए कि हे बाबा श्याम, आप मेरी सारी मजबूरी समझ रहे हो, मेरी सारी दिक्कत समझ रहे हो, मैंने आपके नाम से ये अर्जी लगाई है, इस अर्जी को मैं इस व्यक्ति के माध्यम से वहां पर भिजवा रहा हूं, मेरी इस अर्जी को आप स्वीकार जरूर कर लेना। इस प्रकार से घर में बैठकर बाबा श्याम से कहना पड़ेगा। और जब आप वास्तव में मजबूर हो, खाटू धाम नहीं जा पा रहे हो, और ये बाबा श्याम भी जानते हैं, भगवान सब जानते हैं कि आप वास्तव में आपकी ऐसी स्थिति बनी हुई है जिस कारण से आप खाटू धाम नहीं जा पा रहे हैं, तो उस अर्जी को जब आप किसी के माध्यम से भिजवाते हैं और वो वहां जाकर उस अर्जी को रख देता है या बांध देता है निस्वार्थपूर्ण, तो ऐसी अर्जी को बाबा श्याम जरूर पूरी करते हैं। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि अर्जी आपको किसी के माध्यम से भिजवाना चाहिए या नहीं भिजवाना चाहिए। श्याम भक्तों, जब बहुत ही ज्यादा मजबूर हो, परेशानी अवस्था में हो, जब आप काफी अत्यधिक दूर रहते हो
और कोई ऐसे व्यक्ति का ग्रुप खाटू धाम आ रहा हो या बाबा श्याम के नगरी में आ रहा हो, तो उस व्यक्ति से प्रार्थना करके पूर्ण भाव के साथ उस व्यक्ति को अपनी अर्जी सौंप सकते हैं और बाबा श्याम से घर में बैठे बैठे ही अर्जी लगा सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, आप किसी भी तरह से मजबूर नहीं हो, रुपए पैसे सब कुछ है, सिर्फ आप मजबूर हो वक्त की वजह से, यानी समय नहीं मिल रहा है, उसके कारण से अगर आप ये सोचते हो कि इस अर्जी को मैं किसी के माध्यम से पहुंचवा दूं, तो मेरे हिसाब से श्याम भक्तों ये मेरा मानना है और विद्वानों का भी मानना है कि ऐसे अर्जी को जो व्यक्ति को खुद से चलकर, जिनके हाथ पांव सलामत है, रुपए पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाटू धाम आ सकते हैं और खुद से चलकर बाबा के दरबार में जाकर हाजिरी नहीं लगा रहे हैं, अर्जी को समर्पण नहीं कर रहे हैं, किसी के माध्यम से भिजवा रहे हैं, तो ऐसी अर्जी की सुनवाई ये बाबा श्याम के ऊपर निर्भर करता है कि ऐसे लोगों की अर्जी वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। ऐसे लोगों के लिए मैं नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये तो बाबा श्याम की मर्जी है कि बाबा श्याम उसकी पुकार सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। तो श्याम भक्तों, आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से यही प्रेरणा देना चाहता हूं कि जब आप बाबा श्याम के दरबार में जाएं तो खुद से अपनी अर्जी अरदास को लेकर जाएं, बाबा श्याम के दरबार में बांधे, बाबा श्याम को अपनी अर्जी अरदास पहले खाटू धाम में जाकर खाटू धाम में बाबा श्याम को दिखाएं, बाबा श्याम को दिखाने के बाद बाबा श्याम से प्रार्थना करें, कहे कि हे बाबा श्याम, ये अर्जी लेकर आया हूं, इस अर्जी पर अब आपको मोहर लगानी पड़ेगी। इस प्रकार से कहने के बाद उस अर्जी को बाबा श्याम के दरबार में खाटू धाम में बांधना चाहिए। और जब भी आपकी अर्जी पूरी हो जाती है, चाहे वो 2 महीने में हो, चाहे 3 महीने में हो, चाहे 1 दिन के बाद पूरी हो जाए, जब आपकी वो अर्जी पूरी हो जाती है, मनोकामना पूरी हो जाती है, तो बाबा श्याम के दरबार में उपस्थित होकर बाबा श्याम को प्रणाम करें, बाबा श्याम को धन्यवाद करें। और बाबा श्याम को धन्यवाद करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे नियम हैं जो अपने आप भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण तरीके से कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए और इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि किसी भी वीडियो में कोई अगर व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं सबकी अर्जियों को इकट्ठा करके खाटू धाम में आकर बांध देता हूं, तो ऐसी बातों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। जब तक आप खुद बहुत ज्यादा मजबूरी में ना हो, तब तक उस अर्जी को किसी के माध्यम से नहीं पहुंचवाना चाहिए। जब आप बहुत ही अधिक मजबूर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, तभी उस अर्जी को किसी के माध्यम से भिजवाना चाहिए जब आप तकलीफ में हैं। परंतु श्याम भक्तों, सब चीज से समर्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है रुपए पैसे की, तो उस अर्जी को खुद से लेकर जाकर खाटू धाम में बांधे, खुद से अपनी बातों को बाबा श्याम से कहे। क्योंकि श्याम भक्तों, ये नारियल वाली अर्जी है जिसे हमें खुद से ही बांधना चाहिए, किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, किसी का डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं। और जब हम अत्यधिक मजबूर हो जाते हैं तो बाबा श्याम कुछ ऐसे भक्त को मजबूर लोगों के पास भेजते हैं, और ऐसे लोग जो मजबूर लोगों की अर्जियों को लाकर बाबा की नगरी में बांध देते हैं, तो ऐसे भक्तों पर भी बाबा श्याम की कृपा जरूर बन जाती है। तो होपफुली श्याम भक्तों, भजन मंत्र शक्ति चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिली होगी और ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। क्या हम अपनी अर्जी किसी के माध्यम से खाटू धाम में भिजवा सकते हैं या नहीं भिजवा सकते हैं? श्याम भक्तों, अगर वो व्यक्ति आपका खून के रिश्ते का है, आपके ही परिवार का सदस्य है, तो परिवार के सदस्यों के द्वारा उस अर्जी को खाटू धाम में जाकर बंधवा सकते हैं या अपने नजदीकी किसी भी श्याम बाबा के मंदिर में बंधवा सकते हैं और बाबा श्याम से प्रार्थना कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, श्याम मंदिर वो होना चाहिए जिसकी मान्यता हो, जहां पर भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो रही हो। क्योंकि श्याम भक्तों, इस कलयुग के दुनिया में आप देख ही रहे हैं कि लोग ऐसे हो गए हैं कि जहां भी किसी कारण से कोई भी आकृति उभर जाती है, तो लोग उसे बाबा श्याम का दर्जा देकर वहीं पर पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी जगह पर आपको अपना मन्नत वाला अर्जी नहीं बांधना चाहिए, आपको सिद्धपीठ मंदिर में ही जाकर अपनी अर्जी बाबा श्याम को समर्पण करना चाहिए। तो मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।